हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो बाय दुष्यंत गुप्ता। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब हम उसको कहाँ रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, ठीक है। कल जो हमने किया था पिछली वीडियो में, उसके अंदर यही डायग्राम था हमारे पास, ठीक है जी। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से आती है, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहा, कोई जनरल बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से आती है कि उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, ठीक है। किसी बॉडी की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जब कोई बॉडी h हाइट पे रखी हो, ठीक है, अर्थ से अगर h हाइट पे रखी है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh, ठीक है। अगर मैं हाइट को चेंज कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इस तरीके से अगर मैं बॉडी की पोजीशन चेंज करते जा रहा हूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी is due to the particular position of the object। कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या है, डाइपोल है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, डाइपोल है। तो इस डाइपोल की पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया मैंने इसको, और इसकी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो इन जनरल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था कि ये एंगल थीटा पे रखा हुआ है, वैसे मैंने माना है कि अब ये डाइपोल वापस से एंगल थीटा पे रखा हुआ है, तो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। एक चीज़, पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस पोजीशन पे मेरे को पता है इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगी दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका फाइंड किया था टॉर्क, ठीक है, और वो टॉर्क आया था पी ई साइन थीटा, ठीक है। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है ये हमें पता चल गया। अब बात कर रहे हैं कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो वी नो द टॉर्क, जो टॉर्क है एक्टिंग ऑन द डाइपोल, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, ठीक है, which is placed at an angle theta, with the uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल है मेरा वो एंगल थीटा पे रखा हुआ है। तो उस टाइम पे जो टॉर्क उसके ऊपर लगेगा वो कितना होगा, टॉर्क टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। वेयर पी क्या था हमारे पास, पी क्या था जी, डाइपोल मोमेंट। पी क्या था मेरे पास, डाइपोल मोमेंट। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कितना होता था, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डाइपोल लेंथ विच इज 2a। तो ये मेरे पास आता था डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क, ठीक है, एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो ये टॉर्क कैसे हेल्पफुल होगा इन फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो देखिए टॉर्क की बात कर रहे हैं हम, रोटेशन के अंदर टॉर्क की बात करते हैं, जबकि लीनियर मोशन होता है तो वहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स की।
तो जो फोर्स होगा लीनियर मोशन के अंदर वही यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या होगा, टॉर्क। रोटेशनल मोशन कैसे है, यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि जो डाइपोल है मेरा वो क्या कर देता है, रोटेट होना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज एक इस एंड पे फोर्स लगती है और एक इस एंड पे फोर्स लगती है और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, एंड लाइन ऑफ एक्शन भी क्या होगी, डिफरेंट, जिसकी वजह से इसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क लगने की वजह से क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो उस रोटेशन, वो जो रोटेशन है वो किसने प्रोड्यूस किया, टॉर्क ने, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन के अंदर किसकी बात करते हैं हम, टॉर्क की, और लीनियर मोशन के अंदर किसकी बात करते हैं, फोर्स की, ठीक है जी। तो यहाँ टॉर्क जो है वो एज अ फोर्स काम करता है इन रोटेशनल मोशन। तो उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, ठीक है, बताता हूँ क्यों इसकी इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं हम। एक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, ठीक है। लीनियर मोशन के अंदर होती है डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल मोशन के अंदर क्या हो जाती है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाती है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें, अगर ये डाइपोल जब रोटेट होगा, इसके ऊपर जब ये टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट होगा, और रोटेट होगा तो मान लेते हैं कि ये रोटेट होता है इस तरीके से, ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है जी। ये मेरे पास माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया और प्लस क्यू चार्ज ये यहाँ चला गया। देखिए ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना, इधर इस तरीके से रोटेट हो रहा है, और ये माइनस क्यू नीचे आएगा, ऐसे रोटेट होगा। तो मान लीजिए कितने एंगल से रोटेट हो गया, डी थीटा। कितने एंगल से रोटेट हो गया जी, डी थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा था तो अब ये कितने से रोटेट हो रहा है, मान लीजिए ये रोटेट हो गया मेरे पास डी थीटा से। कितने एंगल से रोटेट हुआ, डी थीटा, छोटे से एंगल से रोटेट कराया। तो इसको रोटेट कराने में कौन रोटेट करा रहा है, ये टॉर्क। तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, डाइपोल को रोटेट करवाने में विद एन एंगल डी थीटा कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और वही वर्क डन जो है वो स्टोर्ड होगा एज एन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है जी। तो हमारा टास्क क्या है, इसको रोटेट करवाने में कितना वर्क डन लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास टॉर्क है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in small amount of work done in rotating the dipole with an angle or angular displacement, ठीक है, with an angle d theta is कितना होगा जी, ये वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, देखें डी डब्ल्यू, वर्क डन कितना लिखेंगे, डी डब्ल्यू, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल जो है वो कितना हो रहा है, डिस्प्लेस, स्मॉल एंगल डिस्प्लेस हो रहा है, दैट इज डी थीटा। तो स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। और ये कितना होगा, देखिए वर्क डन हम निकालते थे क्लास 11th में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क मेरा इसके ऊपर कितना लग रहा है, टॉर्क हमेशा हर पोजीशन पे कितना लग रहा है, टॉर्क कितना लगेगा जी, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी कराई, डी थीटा। तो डी थीटा ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई 2। तो ये आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एन एंगल डी थीटा इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे इसका, ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो इतने पोजिशन की, ठीक है, जब मैं इसको डी थीटा से डिस्प्लेस कर दूंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ा, ये जो वर्क डन है ये स्टोर्ड होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब टोटल वर्क डन, अगर मैं बोल दूं कि एक पर्टिकुलर एंगल से किसी दूसरे एंगल पे आपको रोटेट कराना है तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, नाउ टोटल वर्क डन, ठीक है, इन रोटेटिंग द dipole from
एंगल थीटा वन से लेके 2 एन एंगल थीटा 2 टू एन एंगल थीटा 2। किसी थीटा 1 ओरिएंटेशन पे था हमारा डाइपोल स्टार्टिंग में, जैसे मैंने थीटा पे लिया था, मान लीजिए किसी थीटा 1 पे था और इसको किसी दूसरे एंगल पे लेके जाना है थीटा 2 पे, ठीक है। तो उस टाइम पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन, ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए पहले 0 डिग्री पे था, अब आपको इसको 90 डिग्री पे लेके जाना है, तो 0 से 90 डिग्री पे आप लेके जाएंगे, तो थीटा 1 0 एंड थीटा 2 इज 90, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर हो कि 90 से 0 पे लेके जाना है, तो थीटा 1 90 एंड थीटा 2 इज 0 डिग्री। तो इसी तरीके से किसी भी जनरल एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज टोटल वर्क डन। और वही वर्क डन जो है वो आपको क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, W स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन dW का इंटीग्रेशन कर दें, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम भाई, स्टार्टिंग मेरा थीटा 1 पे था और फाइनल कहाँ जाएगा, थीटा 2 पे। तो थीटा 1 से थीटा 2 में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा आपके पास थीटा 1 से थीटा 2, और dW की सेकंड इक्वेशन से क्या वैल्यू है, PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है जी। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, ठीक है। P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, P की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका हुआ, साइन थीटा का, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, PE बाहर आ गया, माइनस ऑफ कोस थीटा, माइनस ऑफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें थोड़ा सा, और PE माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, कोस अपर लिमिट थीटा 2 माइनस कोस लोअर लिमिट थीटा 1 कोस थीटा 1। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है वर्क डन का, और यही जो वर्क डन है वो स्टोर्ड होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ हम लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, दिस वर्क डन कैन बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर दो स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस क्या है जी, देखो कैसे क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी ऑफ वर्क कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये देखो वर्क डन की बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस में। स्पेशल केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, यहाँ आप इसको U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, U एंड W, ठीक है। तो फर्स्ट केस है मेरे पास, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 1 कितना ले लिया, 0 डिग्री, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 आपका 0 है और थीटा 2 क्या है, 90। थीटा 1 0 होने का मतलब है कि आपका जो डाइपोल है वो पैरेलल डायरेक्शन में है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थीटा 1 0 मीन्स आपने स्टार्टिंग में कैसे रखा, थीटा 1 0 रखने का मतलब आपने जो डाइपोल है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। और थीटा 2 90, यानी कि आपको रोटेट करवा के उसको कहाँ लेके आना है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में देखिए U या W जो है आपका वो कितना बन जाएगा, माइनस PE कोस 0 डिग्री कोस 90, थीटा 2 कितना मेरा 90, कोस 90 कितना होता है 0, माइनस कोस थीटा 1 यानी 0, कोस 0 कितना होगा 1, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बनेगा माइनस PE। सिंपल कितना बन गया जी, माइनस PE, ठीक है। सेकंड, इफ थीटा 1 इज 90, स्टार्टिंग में मैं थीटा 1 90 यानी कि परपेंडिकुलर रखा है, और थीटा 2 को 0 लेंगे, यानी उसको कैसे करना है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 1 क्या ले लें हम, 0 डिग्री। तो उस केस में आपका जो एनर्जी है या वर्क डन है वो कितना बनेगा डाइपोल का, W इक्वल्स टू माइनस PE
कोस थीटा टू इज 0 डिग्री, थीटा टू को 0 पुट कीजिए, कोस 0 1 माइनस कोस 90 0, तो ये बन जाएगा माइनस पी ई, और ये बनेगा प्लस पी ई, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये प्लस पी ई आएगा आपका, और ये माइनस पी ई। ठीक है, एक जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ आपको, एक जनरल एक्सप्रेशन बता देता हूँ इसी के अंदर। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे थीटा टू को तो हम क्या ले लें, थीटा, अगर थीटा टू कोई भी थीटा है, फाइनल मेरे को किसी थीटा पे लेके जाना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं 0 या 90 पे लेके जाऊँ। मान लीजिए मैं थीटा टू किसी एंगल, जनरल एंगल पे लेके जा रहा हूँ थीटा पे, और थीटा वन जो है उसको मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग में 90 डिग्री, थीटा वन इज़ 90 यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, थर्ड केस कर देते हैं यहाँ पे, इफ़ थीटा वन इज़ 90 एंड थीटा टू इज़ एनी एंगल थीटा डिग्री, कोई भी थीटा डिग्री एंगल होगा, तो थीटा वन को यहाँ पे 90 पूछ, थीटा वन 90 डिग्री, थीटा वन क्या हो गया 90 डिग्री, और थीटा टू कितना मेरा, कोई भी एंगल थीटा। ठीक है, कोस 90 0, कोस 90 0 करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस पी ई, ये तो 0 हो गया, कोस थीटा माइनस पी ई कोस ऑफ थीटा। और ये क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की डॉट प्रोडक्ट आती है पी ए। देखिए आपके पास अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ए बी, ए एंड बी आर टू वेक्टर क्वांटिटीज़, और इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, तो ए डॉट बी आपको पता है कितना होगा, ए बी कोस ऑफ थीटा, ए बी कोस ऑफ थीटा। तो ऐसे ये दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे पी ई साइन थीटा को लिख दिया था पी क्रॉस ई, ऐसे इसको क्या लिख देंगे, पी वेक्टर माइनस के साथ डॉट ई वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसी के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा कोस थीटा पे, या ये आपके पास जो जो आपके पास आया था थीटा टू माइनस थीटा वन, इन दोनों पे कोई भी एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चैप्टर का मैक्सिमम जो है वो इसी से, मैक्सिमम पार्ट जो आपका इस चैप्टर का वो इसी से पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एंड गॉस लॉ। ओके।